नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड की मैट्रिक स्पेस है, उसका चैप्टर नंबर 1 है। वो कौन सा है? द रियल नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या निकाय। अब देखो, इसकी थ्योरम नंबर 1.8 है, 1.7 तक थ्योरम तक हमने पीछे कर ली थी। इसमें क्या है, यदि f एक फील्ड है, फील्ड दे रखा आपको, ए बी फील्ड में बिलोंग कर रहा है, a नॉट इक्वल टू 0 है, तो समीकरण ax इक्वल b का f में अद्वितीय हल x इक्वल a इनवर्स b विद्यमान होता है। ये लेके आना आपको, ठीक है। अद्वितीय होना चाहिए और हल इसका क्या होना चाहिए? x इक्वल a इनवर्स b होना चाहिए आपका। तो आंसर में देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले a किसके इक्वल है? नॉट इक्वल 0 है, और a किस में बिलोंग कर रहा है? f में बिलोंग कर रहा है। a किस में बिलोंग कर रहा है? f में बिलोंग कर रहा है। a f में है तो यहां से a का प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम भी f में होगा, a इनवर्स भी किस में होगा? f में बिलोंग करेगा आपका, ठीक है। क्योंकि प्रतिलोम विद्यमान होता है फील्ड के अंदर, a f में है तो a इनवर्स किस में बिलोंग करेगा? f में बिलोंग करेगा आपका, ठीक है। अब देखो, आपने ये पद उठा लिया, ax इक्वल b उठा लिया, क्योंकि ax किसके इक्वल है? b के, ये पॉइंट उठा लिया आपने। तो अब देखो, आपने क्या किया, दोनों साइड, लेफ्ट साइड में a इनवर्स से दोनों साइड क्या कर दिया आपने? मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों साइड में। अब m2 लगाओ आप, m2 का मतलब साचरे गुणधर्म है, दूसरा आपका मल्टीपल के लिए है, तो ये क्या होगा आपका? a इनवर्स a और x किसके इक्वल आएगा? a इनवर्स b की। ये समझ लिया आपने, a इनवर्स a ब्रैकेट को a इनवर्स a में लगा दिया आपने, और a इनवर्स a की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 1 होगी। a इनवर्स a की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, तो आपने यहाँ पर 1 पुट कर दिया। 1 डॉट x किसके इक्वल हो गया आपका? a इनवर्स b के। तो यहाँ से 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे, क्या रहेगा? x ही रहेगा आपका। क्यों रहेगा? क्योंकि x क्या आपका? गुणात्मक तत्समक आपका, x किसके इक्वल हो गया? a इनवर्स b के इक्वल हो गया, यानी हल तो हो गया आपका x इक्वल a इनवर्स b। अब अद्वितीयता चेक करो आप, हल अद्वितीय है, अद्वितीय होने के लिए आपको ये भी प्रूव करना है ये अद्वितीय, यानी x अपने आप में फिक्स है, a इनवर्स b ही होगा। आपने मान लिया, माना इसके दो हल x1 तथा x2 है। दो हल ले लिया आपने, पहला हल ले लिया आपने x1 और दूसरा आंसर क्या आपका? x2 मान लिया आपने, ठीक है। तो यहां से देखो आप, ax1 किसके इक्वल जाएगा? b के, और दूसरा ax2 भी किसके इक्वल जाएगा? b के इक्वल जाएगा। ax1 भी b के इक्वल जाएगा, ax2 भी किसके इक्वल जाएगा? b के इक्वल जाएगा। और b और b सेम है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो ax1 किसके इक्वल हो गया आपका? ax2 के इक्वल हो गया। अब देखो आप, LHS साइड में आपने वही a इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, a इनवर्स ax2 दोनों साइड करवा दिया आपने। अब वापस आप m2 लगाओ, m2 मतलब मल्टीपल के लिए सादृश्य गुणधर्म में एसोसिएटिव ला आपका सेकंड लाइज हो। m2 से ये क्या होगा आपका? a इनवर्स a, और ये क्या रहेगा? x1, और ये क्या होगा? a इनवर्स a, और ये क्या रहेगा आपका? x2। a इनवर्स a किसके इक्वल होगा आपका? यहां से देखो आप, a इनवर्स a किसके इक्वल होता है? 1 के। तो a इनवर्स a किसके इक्वल होगा? 1 के। वैल्यू पुट करो आप यहां पर, तो ये 1 डॉट x1 किसके इक्वल होगा? 1 डॉट x2 के। तो यहां से x1 किसके इक्वल हो गया? x2 के। x1 इक्वल टू x2 हो गया, यानी x1 और x2 इक्वल है। आपने क्या हल लिए? इसके दो हल लिए, x1 और x2 लिए, लेकिन x1 और x2 क्या इक्वल आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं, हल क्या होंगे? अद्वितीय होंगे। नीचे लिखोगे, अतः ax इक्वल b के हल अद्वितीय है। दोबारा देखो ये थ्योरम, इसमें क्या है? सबसे पहले आपने a नॉट इक्वल टू 0, a f में है तो a का प्रतिलोम भी f में होगा, a इनवर्स। ax इक्वल b मान लिया आपने, ये दे रखा आपको, ठीक है। तो दोनों साइड, लेफ्ट साइड में आपने a इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दिया, साथ में गुणधर्म लगा दिया, a इनवर्स a, और ये x रख लिया, ये इनवर्स b। a इनवर्स a की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 1 डॉट x किसके इक्वल है? x के। ये सेम रख लिया आपने, यानी हल हो गया आपका x किसके इक्वल हो गया? a इनवर्स b के। अद्वितीय होने की कंडीशन क्या रहेगी आपकी? आपने दो हल मान लिए, x1 और x2, ठीक है। आपको x1 इक्वल टू x2 लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल हो जाएगा आपका। x1 हल है, तो इस समीकरण को
इसमें पुट करो आप ax1 इक्वल b और x2 है तो ax2 इक्वल b, ठीक है। b और b सेम है तो ये दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ax2 किसके इक्वल हो गया, ax1 किसके इक्वल हो गया, ax2 के। दोनों साइड आपने लेफ्ट साइड में a इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दिया। अब वापस m2 लगा दिया सासरे गुणधर्म, ठीक है। a इनवर्स a रख लिया, x1 सेम, a इनवर्स a रख लिया, x2 सेम। तो ये किसके इक्वल है, 1 के, ये भी 1 के। 1 डॉट x1 ये 1 डॉट x2, x1 into 1 x1 रहेगा आपका, ये x2 रहेगा। x1 और x2 इक्वल आ गए। यहाँ पर आपने दो माने थे x1 और x2 और यहाँ पर क्या आ रहा है, x1 और x2 इक्वल आ रहे हैं, मतलब दोनों सेम है। तो हल क्या होगा आपका, अद्वितीय हल होगा। अब देखो थ्योरम नंबर 1.9 है। इसमें क्या है, AB बिलोंग्स टू F है और प्रूव करना है आपको माइनस ए इक्वल a लेके आना है। और सेकंड कंडीशन है B पॉइंट है वो क्या, माइनस a और इनटू b है वो माइनस ए बी, या फिर a माइनस के अंदर b है, या माइनस a माइनस b इक्वल a b होगा आपका। और a इनवर्स का इनवर्स a के इक्वल होता है। ये चार कंडीशन आपको लेके आनी है। आंसर में देखो आप, पहला पॉइंट हल करेंगे हम। इसमें देखो a किस में बिलोंग कर रहा है, f में बिलोंग कर रहा है। a f में दे रखा है आपको और ये लेके आना माइनस a माइनस a इक्वल a लेके आना आपको, ठीक है। तो आप देखो माइनस a और प्लस a किसके इक्वल होता है, 0 के। कहां से आया ये, योगात्मक तत्समक, ठीक है। योग के लिए तत्समक है वो क्या होता है, माइनस a प्लस a इक्वल क्या होता है, 0, a3 से होता है, ठीक है। a3 लगेगा आपका यहाँ पर। अब देखो आप यहां से आपने क्या किया, a सेम रख लिया आपने, ये a आपने क्या रख लिया, सेम रख लिया। और माइनस का a इस साइड चेंज करोगे तो माइनस a और प्लस 0 का 0 ये सेम रहेगा आपका। ये कैसे हुआ, पीछे वाले थ्योरम में हमने क्या किया था, जैसे ax इक्वल b था तो x इक्वल क्या था आपका, a इनवर्स b, मतलब a का इनवर्स लगा था। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस a का इनवर्स क्या होगा, माइनस a, यानी इनवर्स मतलब योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस a, तो माइनस a प्लस 0 आएगा आपका यहाँ पर। तो और आगे क्या होगा, माइनस a में से आप 0 ऐड करोगे, यानी ये क्या आपका तत्समक है, तत्समक ऐड कर रहे हो तो कुछ कोई भी चेंज नहीं होगा आपका। ये किसके इक्वल रहेगा, a इक्वल क्या रहेगा, माइनस a। पहला पॉइंट है वो प्रूव हो गया आपका। अब बी पार्ट करूं मैं, बी पार्ट क्या आपका, माइनस a डॉट b ये लेके आना आपको। देखो इसमें क्या करना आपको, सेम वही कंडीशन है, माइनस a प्लस a किसके इक्वल होता है आपका, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, दोनों साइड माइनस a प्लस a सेम रख लिया, डॉट मल्टीप्लाई करा दिया किससे, b से, राइट साइड में, ठीक है। ये हो गया। अब बंटनता गुणधर्म डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, उससे अलग अलग करो आप। तो ये क्या जाएगा आपका, माइनस a डॉट b और प्लस a डॉट b इक्वल 0 डॉट b क्या होता है आपका, 0 ही होता है, ठीक है। यानी माइनस a डॉट b इक्वल क्या आ गया आपका, ab आ गया, ठीक है। यहां से देखो आप, माइनस a डॉट b आपने सेम रख लिया इक्वल, ये प्लस का ab इस साइड जाकर होगा माइनस का, वो सेम कंडीशन यहां से लगी आपकी पीछे वाले थ्योरम में 1.8 से। जो प्लस का है वो इस साइड जाकर किस में होगा, योग में है तो योगात्मक प्रतिलोम लगेगा आपका। योग AB का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, माइनस AB होता है, और प्लस में क्या रहेगा आपका, 0 सेम रहेगा। यानी माइनस a डॉट b किसके इक्वल हो गया, माइनस ab के इक्वल हो गया। ये पार्ट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, लिखोगे इसी प्रकार क्या होगा, माइनस a डॉट b, माइनस ए बी के तो इक्वल है ही, और ये किसके इक्वल आएगा, a माइनस b के इक्वल आएगा, ठीक है। b पार्ट भी हो गया। अब देखो सी पार्ट को मैं करूं तो कैसे करूंगा, देखो सी पार्ट आपका, सी में क्या है, माइनस a माइनस b इक्वल a b लेके आना, तो माइनस a और माइनस b इक्वल a b लेके आना है, ठीक है। आपने ये पार्ट ले लिया। अब देखो माइनस a माइनस b को क्या लिख सकते हो आप, माइनस a माइनस b को क्या लिख सकते हो आप, माइनस a सेम रख लिया, माइनस b को क्या लिखोगे, माइनस b को क्या लिखोगे आप, माइनस को आप बाहर निकाल सकते हो, ये क्या लिखोगे आप, इसको b लिख सकते हो स्पेशल, ठीक है। और इसको भी क्या करोगे आप, माइनस a और ये माइनस आपने सेम रख लिया, और ये माइनस b। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्या रहेगा आपका, प्लस रहेगा, a को b से मल्टीप्लाई करो, क्या रहेगा आपका, ab जाएगा। यानी माइनस से माइनस b किसके इक्वल आ गया आपका, यहां से ab के इक्वल आ गया, ठीक है। और d पार्ट है लास्ट है जो आपका, a इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल है, a के। आपको पता है a इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और a इनवर्स को क्या लिख सकते हो आप, a इनवर्स a लिख सकते हो किससे, m5 से,
M5 मतलब कौन सा रूल आपका, कम्युटेटिव क्रम विनिमयता है, क्रम चेंज करोगे कोई चेंज नहीं होगा आपका, इक्वल किसके रहेगा, ए के इक्वल रहेगा। यहाँ पर देखो ए इनवर्स इक्वल 1 है, तो ए का प्रतिलोम क्या, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, ए इनवर्स है। यहाँ पर ए इनवर्स का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, ए होगा, लिखोगे ए इनवर्स का गुणात्मक प्रतिलोम ए है, तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, ए इनवर्स है, ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है आपका, ए इनवर्स है, तो यहाँ पर ए इनवर्स का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी ए इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, तो बी पार्ट भी यहाँ से आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब देखो एग्जांपल नंबर 1 आपका, इसमें क्या बोल रहा है ये, यदि एफ एक क्षेत्र है तथा एबीसी बिलोंग कर रहा है एफ में, तो सिद्ध करना आपको -a + b = -a + -b, ये चीज लेके आनी है आपको। इसमें देखो आंसर में क्या करोगे आप, फर्स्ट पॉइंट कर रहा हूं पहले, मैंने ये पार्ट उठा लिया -a + -b उठा लिया मैंने, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आपने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया इसमें, तत्समक ऐड कर दिया, तत्समक ऐड करो कोई चेंज नहीं होगा, यानी -a प्लस के अंदर -b ये सेम रहेगा, ठीक है। इसको लिख सकते हो आप, तत्समक ऐड करके लिख सकते हो आप। कौन सा रूल है ये, A3 है, कौन सा है, A3 है आपका। अब देखो जीरो क्या आपका तत्समक है, तत्समक को क्या लिख सकते हो आप, A4 से, किससे, A4 से, -a + b और +a + b लिख सकते हो आप, ठीक है। और ये सेम रख लिया आपने, -a और प्लस के अंदर -b, ठीक है। इसको क्योंकि ये कैंसिल होंगे आपस में, तस्मक किया जाएगा आपका, ठीक है, तो आपने इसको ये लिख दिया A4 से। अब देखो आप ये सेम रख लिया आपने, -a + b सेम रख लिया आपने, ठीक है, और इसका ब्रैकेट हटा दिया आपने। अब इस ब्रैकेट को आप इसके साथ ले गए, कौन से रूल से, A2 से, A2 मतलब सासरे वाला आपका, प्लस के अंदर क्या जाएगा आपका a + b और प्लस के अंदर -a प्लस के अंदर -b, ठीक है। अब देखो -a + b सेम रख लिया आपने, ये सेम रख लिया, प्लस का प्लस, इसका क्रम चेंज करो, किस रूल से होगा आपका, A5 से, किससे होगा, A5 से, क्या होगा ये b + a, क्या होगा b + a, और ये क्या होगा आपका -a और प्लस के अंदर -b, ये सेम होगा, ये सेम रख लिया आपने। अब देखो -a + b सेम आपका, प्लस का प्लस, वापिस लगाओ आप सासरे वाला, कौन सा रूल आपका, A3 है, कौन सा है, सासरे वाला कौन सा है, A3 A2 है, सॉरी A2 है, A2 लगाओ आप, तो b सेम रहेगा आपका, प्लस ये क्या होगा a और प्लस के अंदर -a, क्या होगा -a, और ये प्लस के अंदर -b क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, और ये कैंसिल होंगे, किससे होंगे, तत्समक वाले रूल नहीं, तत्समक नहीं प्रतिलोम वाले रूल से, ये कैंसिल होगा। a का प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम -a होता है, ये कैंसिल होगा आपका, -a + b प्लस के अंदर b, और ये कैंसिल होगा आपका 0 प्लस के अंदर क्या जाएगा आपका -b। तो यहां से देखो आप -a + b सेम रहेगा आपका, प्लस का प्लस, ये b + -b ये सेम रहेगा, और 0 को यानी तत्समक आपका ये ऐड करो कोई चेंज नहीं होगा आपका, b + -b सेम रहेगा। वापिस लगाओगे आप A4, तो ये क्या होगा आपका -a + b रहेगा, और प्लस के अंदर क्या आएगा 0 आपका, ये भी कैंसिल होगा आपका, A4 से 0 रहेगा, 0 को इसमें ऐड करोगे तो क्या रहेगा आपका -a + b रहेगा, मतलब ये पद है वो -a + b के इक्वल आ गया, मतलब -a प्लस के अंदर -b किसके इक्वल आ गया, -a + b के इक्वल आ गया आपका। तो LHS इक्वल किसके हो गया, RHS के नीचे लिखोगे LHS किसके इक्वल हो गया, यहाँ से RHS के इक्वल हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट आपका, बी पार्ट कैसे करोगे आप, बी पार्ट में क्या बोल रहा है आपको, ये ab - c इक्वल ab - ac, ab - c इक्वल लेके आना आपको ab - ac। आपने LHS पार्ट उठा लिया, इसका LHS पार्ट क्या है, ab - c, a और ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका ab - c, आपने a सेम रख लिया, b भी सेम है, प्लस के अंदर c को क्या लिख दिया आपने, प्लस बाहर ले लिया और -c अंदर ले गए आप इसको,
अब बंटनता गुणधर्म से अलग अलग बांटोगे आप तो कौन सा रूल लगेगा आपका, बंटनता रूल आपका बंटनता गुणधर्म से। कौन सा गुणधर्म है, बंटनता गुणधर्म। अलग अलग बांटोगे तो ए बी और प्लस के अंदर ए डॉट माइनस का सी होगा आपका, तो ए बी सेम आपका। अब देखो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस बाहर ले सकते हो आप, पीछे वाले थ्योरम में हमने किया भी था ये 1.9 थ्योरम उसके अंदर, और ये क्या जाएगा आपका ए डॉट सी, यानी ए बी माइनस सी किसके इक्वल आ गया, ए बी माइनस ए सी के इक्वल आ गया यहां से, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 1 आप कर सकते हो वैसे। अब देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या आपका ऑर्डर। ऑर्डर यानी क्रम। क्रम के अंदर मैं आपको 4 रूल बताऊंगा इसमें। सबसे पहला कौन सा आपका, त्रिविभागी नियम। त्रिविभागी नियम, इसमें देखो ए बी और सी मान लिया आपने किसमें बिलोंग कर रहे हैं, एफ में बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड के अंदर है आपके, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन बनेगी आपकी, ए लेस देन बी हो सकता है, और सेकंड पॉइंट है वो, ये फर्स्ट पॉइंट दे लेना आप, और ये कौन सा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, ए इक्वल बी भी हो सकता है, और थर्ड पॉइंट क्या है आपका, ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है। यानी 3 कंडीशन रहेगी त्रिविभागी नियम के अंतर्गत, ए लेस देन बी, ए इक्वल बी, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। एक से ये रहेगी आपकी। सेकंड है वो कौन सी है, संक्रामक। संक्रामक के अंदर यानी ट्रांसिटिव बोलते हैं इनको। इसमें क्या रहेगा आपका, देखो जैसे ए बी सी किसमें बिलोंग कर रहे हैं, एफ में बिलोंग कर रहे हैं। ए बी सी किसके अंदर है, फील्ड के अंदर है, और आपको देखा है ए लेस देन बी है और बी लेस देन क्या है, सी, तो यहां से क्या होगा, ए लेस देन सी भी होगा। कहने का मतलब ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से भी छोटा होगा। ये कौन सी कंडीशन आपकी, संक्रामक की कंडीशन है। और तीसरा पॉइंट आपका योज्य एकदिष्ट। योज्य एकदिष्ट के अंदर देखो, योज्य एकदिष्ट नियम रहेगा आपका। इसमें देखो आप, योज्य एकदिष्ट का मतलब जैसे a, b, c तो f के अंदर है, बिलोंग कर रहा आपका, ठीक है। और आपने मान लिया a लेस देन b ले लिया, a b से छोटा है, तो a प्लस c भी क्या होगा, b प्लस c से क्या होगा, छोटा होगा। यानी दोनों साइड आपने c ऐड कर दिया, तो ये भी लेस देन ही रहेगा आपका, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आपका गुणन एकदिष्ट। गुणन एकदिष्ट, इसमें देखो आप, जैसे आपने लिया a b से छोटा है, तो और c ग्रेटर देन 0 है, c क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए आपका। यहाँ पर c का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से क्या होगा, ACB लेस देन किसके होगा, BC के लेस देन होगा, ठीक है। यानी A लेस देन B है और C ग्रेटर देन 0 है, तो AC लेस देन क्या होगा, BC। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, ऑर्डर के अंदर 4 रूल आपके। पहला पॉइंट त्रिविभागी नियम है, ABC किस में बिलोंग कर रहा है, F में। यदि इसमें 3 कंडीशन रहेगी, A लेस देन B, A इक्वल B, A ग्रेटर देन B, 3 कंडीशन मिल सकती है किन्हीं 2 पॉइंटों के लिए आपको। संक्रामक में क्या होगा, यदि A लेस देन B है और B लेस देन C है, तो AB लेस देन क्या होगा आपका, C होगा। योज्य एकदिष्ट नियम क्या रहेगा आपका, ABCF के अंदर है, A लेस देन B है और दोनों साइड आपने योज्य है मतलब योग कर दिया किसका, C का, तो साइन किसका रहेगा, लेस देन का ही रहेगा आपका। गुणन एकदिष्ट में क्या रहेगा, A लेस देन B है और C ग्रेटर देन 0 है। A लेस देन B है और C ग्रेटर देन 0 है, तो यहां से C से गुणा करोगे दोनों साइड, C का मान 0 से बड़ा होना चाहिए आपका, तो AC लेस देन क्या होगा, BC होगा। ये तो हो गए आपके क्रम। अब क्रमित क्षेत्र की बात करूं मैं, आगे में जो डेफिनेशन है वो किसकी है, क्रमित क्षेत्र की, यानी ऑर्डर फील्ड की। इसमें डेफिनेशन क्या रहेगी, इसके चारों पॉइंट लिख रहा हूं, वो चारों पॉइंट का पालन करिए, ठीक है। जो क्षेत्र इन चारों बिंदुओं का, चारों पॉइंटों का पालन करे, वो क्या होगा आपका, क्रमित क्षेत्र होगा। O1 की कंडीशन, पहली कंडीशन क्या रहेगी, O1 मतलब ऑर्डर ऑफ 1, यानी
कर्मी क्षेत्र का पहला पॉइंट क्या रहेगा आपका, इसमें ये कंडीशन लागू होनी चाहिए आपकी a लेस देन b, a इक्वल b या a ग्रेटर देन b, इनमें से एक कंडीशन आपको दी मिलेगी या लागू होगी। और आगे क्या है आपका O2, O2 यानी दूसरा पॉइंट क्या रहेगा आपका, ये रहेगा संक्रामक के लिए जो होता है a लेस देन b है आपका और b लेस देन c है, तो क्या होगा आपका a लेस देन c b होगा। यहां से क्या होगा, a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो a किससे छोटा होगा, c से। और याद रखना a, b, c किस में बिलोंग कर रहे हैं, f में बिलोंग कर रहे हैं आपके। और मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की O3 की, O3 में क्या रहेगा, योज्य एकदिश नियम लागू होना चाहिए आपका, मतलब a लेस देन b है, a लेस देन b है, तो यहाँ से a प्लस c लेस देन क्या होना चाहिए आपका, b प्लस c, यानी दोनों साइड c ऐड करोगे तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए आपका। और आगे है O4, O4 में क्या रहेगा, a लेस देन b है आपका, ठीक है, और c ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से क्या होगा, ac लेस देन b क्या होना चाहिए आपका, BC होना चाहिए, ठीक है। ये चौथा गुणधर्म आपका, ये चारों गुणधर्म पालन करे और जो क्षेत्र बनेगा आपका, जो फील्ड है आपका F, वो क्या होगा आपका, एक कर्मी क्षेत्र होगा, ठीक है। ये हो गई आपकी कर्मी क्षेत्र की परिभाषा। अब देखो आगे जो थ्योरम है वो कौन सी है, 1.10, इसमें क्या है, x y z किसी कर्मी क्षेत्र F के अवयव हैं, x ग्रेटर देन y है, y ग्रेटर देन z है, तो सिद्ध करना आपको x ग्रेटर देन क्या होगा आपका, z होगा, ठीक है। आंसर में देखो आप, x, y, z किसके एलिमेंट है, कर्मी क्षेत्र F के हैं, या P मान सकते हो इसको सेट, ठीक है। अब देखो x ग्रेटर देन y है, x ग्रेटर देन y है और y ग्रेटर देन क्या है आपका, z है, तो मैं यहां से निकालूं x माइनस वाई ग्रेटर देन क्या होगा आपका, 0 होगा, और यहां से y माइनस जेड ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो x माइनस वाई किस में बिलोंग करेगा, p में, और यहां से y माइनस जेड भी किस में बिलोंग करेगा, p सेट ले लिया अपनी तरफ से आपने, ठीक है। अब देखो आप x माइनस वाई p में, y माइनस जेड p में, x ग्रेटर देन y है तो x माइनस वाई p में है, y ग्रेटर देन z है तो y माइनस जेड p में है। ये दो कंडीशन लागू हो रही है आपकी यहां से और यहां से, ठीक है। अब देखो आप, मैंने क्या कर दिया, आपको चाहिए x माइनस जेड, तो x माइनस वाई और प्लस के अंदर y माइनस जेड किस में बिलोंग करेगा आपका, p में बिलोंग करेगा आपका, ठीक है, क्योंकि दोनों का एडिशन है, ये भी p में, ये भी p में, दोनों का एडिशन योगात्मक के लिए भी क्षेत्र में बिलोंग करेगा, p सेट ले रखा आपने अलग से। अब देखो x सेम रख लिया आपने, माइनस y भी सेम रख लिया, ये क्या होगा आपका, प्लस y माइनस z भी किस में होगा, p में होगा आपका, प्लस y माइनस y कैंसिल आउट हो गया आपके योगात्मक रूल से, योगात्मक प्रतिलोम से, तो x माइनस z किस में आ गया, p में। तो यहां से देखो x ग्रेटर देन y है तो x माइनस y p में लिया था आपने, y ग्रेटर देन z है तो y माइनस z p में लिया था आपने, मतलब x माइनस y p में है तो x ग्रेटर देन y है, y माइनस z p में है तो y ग्रेटर देन z है, नीचे लिखोगे तो यहाँ पर क्या है आपका, x माइनस z p में है तो x ग्रेटर देन क्या होगा, z होगा, नीचे लिखोगे अतः x ग्रेटर देन क्या होगा आपका, z होगा। देखो दोबारा देखो, ये x ग्रेटर देन y है, y ग्रेटर देन z है, माइनस का y हो गया, ये माइनस का z हो गया, आपने मान लिया x माइनस y p में है, यहाँ से y माइनस z p में है, कोई सेट ले लिया आपने। तो यहाँ से देखो इस कंडीशन से और इस कंडीशन से क्या हो रहा है, x ग्रेटर देन y है तो x माइनस y p में है, y ग्रेटर देन z है तो y माइनस z p में है, तो x माइनस y p में है तो x ग्रेटर देन y है, और y माइनस z p में है तो y ग्रेटर देन z है। तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस z आया आपका, x माइनस z किस में आ रहा है, p में आ रहा है, तो x ग्रेटर देन क्या होगा आपका, z होगा, और यही आपको प्रूव करना था। अब देखो थ्योरम नंबर 1.13 है, इसमें क्या है, यदि f एक कर्मी क्षेत्र है, x y z t f में बिलोंग कर रहे हैं, तो a b c d e और आगे चार पार्ट और इसके, इसमें देखो आप सबसे पहला पार्ट क्या है, x ग्रेटर देन 0 है, तो यदि और केवल यदि, यानी दोनों कंडीशन लेके आनी, ये लेके चलना है, ये लेके आना, उसके बाद ये लेके चलना और ये लेके आना आपको, और माइनस एक्स लेस देन क्या होगा आपका, 0 होगा। तो आंसर में देखो आप, सबसे पहला पार्ट करना आपको, ठीक है, आपने क्या कर लिया, x ग्रेटर देन 0 ले लिया, x ग्रेटर देन 0 ले लिया, तो
क्या होगा आपका, देखो ये लेके आना माइनस एक्स लेस देन 0 लेके आना आपको। तो एक्स सेम रख लिया आपने, दोनों साइड आपने क्या ऐड कर दिया, माइनस एक्स ऐड कर दिया। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका 0 प्लस के अंदर क्या रहेगा माइनस का एक्स। तो ये क्या होगा, तत्सम कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, प्रतिलोम वाला, यानी A4 लगेगा आपका। क्या लगेगा A4। ये कैंसिल आउट होगा आपका, तो ये कैंसिल हो गया, क्या रहेगा आपका 0 और ये 0 ऐड करोगे तो ये माइनस का x रहेगा। मतलब माइनस एक्स है वो लेस देन हो रहा है किससे, 0 से, तो यहाँ से माइनस एक्स लेस देन हो गया 0 से। ठीक है, यानी ये लेके चले, ये तो आ गया आपका। अब इसी का दूसरा भाग करोगे आप विलोमतय। कौन सा भाग करोगे, विलोमतय, उल्टा भाग करोगे आप। ये भाग ले आप, माइनस एक्स लेस देन 0 ले लिया आपने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों साइड प्लस एक्स ऐड कर दिया आपने, तो 0 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होगा, किससे होगा A4 से, तो ये क्या रहेगा 0 लेस देन एक्स रहेगा। ठीक है, यहां से क्या हो गया आपका x ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट आपका प्रूव हो गया। x लेस देन x ग्रेटर देन 0 है तो माइनस एक्स लेस देन 0 आ रहा है आपका, और माइनस एक्स लेस देन 0 है तो x ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है आपका। अब देखो बी पार्ट करेंगे हम। बी पार्ट में देखो आप, x ग्रेटर देन 0 दे रखा आपको, x ग्रेटर देन 0 दे रखा आपको, और ये पार्ट लेके आना x इनवर्स ग्रेटर देन 0 लेके आना आपको। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है आपका, तो आपने क्या कर दिया, दोनों साइड x इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया आपने। क्या करवा दिया, x इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा दिया, तो x इनवर्स डॉट x ग्रेटर देन ये क्या रहेगा आपका 0 डॉट x इनवर्स, यानी ये क्या रहेगा आपका x इनवर्स रहेगा। ठीक है, x इनवर्स को x से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि x इनवर्स इनटू x किसके इक्वल रहेगा, 1 के इक्वल रहेगा आपका। ये किसके इक्वल रहेगा, 1 के। कौन सा रूल है ये, M4। कौन सा है, M4। ये क्या रहेगा 1 ग्रेटर देन 0, और ये सत्य कथन है आपका, 1 0 से बड़ा होता ही आपका। तो अब आपने क्या कर, दोनों साइड x इनवर्स से वापस मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों साइड x इनवर्स से दोबारा मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इससे तस्मक आपका ये तस्मक से गुणांक तस्मक है, मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंज नहीं रहेगा। तो x इनवर्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, x इनवर्स और ग्रेटर देन ये क्या रहेगा आपका 0। तो यहां से देखो आप, तो x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, तो x इनवर्स भी ग्रेटर देन क्या है आपका 0 आ रहा है। अब विलोमता की कंडीशन लगाओ आप, सेकंड जो पार्ट है इसमें क्या रहेगा आपका, इसमें आपको x इनवर्स ग्रेटर देन 0 लेके चलना है। क्या लेके चलना है, x इनवर्स ग्रेटर देन 0 लेके चलना है आपको। ठीक है, तो अब आपने क्या करवा दिया, दोनों साइड x इनवर्स से x से मल्टीप्लाई करवा दिया, x डॉट 0। ठीक है, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि x इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। x इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। वैल्यू पुट करो, ये क्या रहेगा 1 ग्रेटर देन ये क्या रहेगा 0, और ये सत्य कथन आपका 1 0 से बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो आपने x से दोबारा मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों साइड ये ग्रेटर देन रहेगा आपका सेम x डॉट 0, तो ये क्या रहेगा x इंटू 1 क्या रहेगा x, और ये क्या रहेगा 0। तो x इनवर्स 0 से बड़ा है, तो x भी किससे आ रहा है 0 से बड़ा है। दोबारा देखो इक्वेशन बी पार्ट है वो, x ग्रेटर देन 0 है, आपने क्या किया, दोनों साइड x इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो x इनवर्स 1 के इक्वल होता है, ये रहेगा आपका 0, और 1 0 से बड़ा होता ही आपका। अब दोबारा आपने x इनवर्स से दोनों साइड वापस मल्टीप्लाई करवा दिया, x इनवर्स को 1 से मल्टीप्लाई करो, x इनवर्स ग्रेटर देन ये क्या रहेगा 0, यानी x 0 से बड़ा है तो x इनवर्स भी 0 से बड़ा आ रहा है। अब आपको ये कंडीशन लेके चलनी विलोमता के अंदर और ये लेके आनी है, तो आपने x इनवर्स ग्रेटर देन 0 ले लिया, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि x इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और ये क्या हो गया 0 हो गया, 1 0 से बड़ा होगा ये आपका। अब दोनों साइड आपने वापस x से मल्टीप्लाई करवा दिया, x इंटू 1 क्या रहेगा आपका x रहेगा, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन, x इंटू 0 क्या रहेगा आपका x 0 रहेगा, तो x किससे बड़ा हो गया 0 से बड़ा हो गया, x इनवर्स 0 से बड़ा है तो x भी 0 से बड़ा आ रहा है आपका। अब देखो सी पार्ट है, सी में क्या बोल रहा है ये x ग्रेटर देन y है और z ग्रेटर देन t है। सी पार्ट कर रहा हूं मैं यहां पर, x ग्रेटर देन y है और z ग्रेटर देन क्या है आपका
टी है तो x प्लस जेड ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, y प्लस टी होना चाहिए आपका। ये इक्वेशन फर्स्ट आपकी, ये सेकंड है। x ग्रेटर देन y उठा लिया आपने, ठीक है। अब देखो दोनों साइड आपने z ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, y प्लस जेड, दोनों साइड z ऐड कर दिया। कौन से रूल से ऐड किया आपने, z आपने ऐड किया है O3 से, किससे, ऑर्डर ऑफ 3। तीसरा रूल मैंने लिखवाया था आपको O3, क्या रहेगा, x प्लस जेड ग्रेटर देन क्या है, y प्लस जेड। अब z भी किससे बड़ा है, t से बड़ा है, z भी किससे बड़ा है, t से बड़ा है, ठीक है। तो ये x प्लस जेड आपने ये सेम रख लिया, x प्लस जेड क्या रख लिया आपने, सेम रख लिया। नीचे लिखोगे इक्वेशन सेकंड से x भी सेम है प्लस का प्लस, z भी सेम है ग्रेटर देन, y भी सेम है। z है वो बड़ा है किससे, t से, मतलब t खुद तो छोटा ही होगा, इसमें कोई छोटी चीज जोड़े तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब z की जगह आप क्या लिख सकते हो, t लिख सकते हो, ठीक है। तो x प्लस जेड ग्रेटर देन क्या हो गया आपका, y प्लस t हो गया। दोबारा देखो ये x ग्रेटर देन y आपको दे रखा है, z ग्रेटर देन t भी दे रखा आपको, ये पद उठा लिया आपने x ग्रेटर देन y, दोनों साइड आपने z ऐड कर दिया। अब इक्वेशन सेकंड से क्या होगा, z t से बड़ा है, z बड़ा है मतलब t छोटा है, तो इसको छोटी सी क्या जोड़नी है, आप जोड़ भी सकते हो, तो ये क्या रहेगा, y प्लस t, यानी x प्लस जेड ग्रेटर देन क्या रहेगा, y प्लस t, और ये आपको प्रूव करना था इसके अंदर। अब डी पार्ट बोल रहा हूं मैं, देखो डी पार्ट में क्या लेके आना आपको, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लेके आना आपको, 0 के इक्वल टू लेके आना है, ठीक है। अब कंडीशन क्या रहेगी, लिखोगे कंडीशन कौन कौन सी रहेगी, पहली कंडीशन लिख रहा हूं मैं, एक तो x इक्वल 0 रह सकता है, दूसरी कंडीशन क्या होगी, x इक्वल 0 है तो x डॉट x इक्वल 0 डॉट x, मतलब यहां से क्या जाएगा, x स्क्वायर इक्वल 0 जाएगा, ठीक है, यानी 0 इंटू एक्स क्या रहेगा, 0, ये क्या रहेगा, x की स्क्वायर, x 0 के इक्वल है तो x स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और सेकंड पार्ट आपका, सेकंड कंडीशन क्या ले लिया आपने, x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है तो x डॉट x भी किससे बड़ा होगा, 0 डॉट x से, क्योंकि दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करवा दिया आपने, तो ये क्या रहेगा, x की स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ये इक्वेशन फर्स्ट नहीं थर्ड सेकंड होगी आपकी, इसमें ये थर्ड आएगी और ये फोर्थ इक्वेशन होगी आपकी, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है आपकी, x लेस देन 0, x का मान 0 से छोटा है आपका, आपने दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करवा दिया, x डॉट x और 0 डॉट x। अब आप याद रखना, दो सेम संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हो तो ये साइन हमेशा चेंज ही होगा, जैसे -5 को -5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का 25 होगा आपका, ठीक है। x तो 0 से छोटा है, मतलब -5 तो 0 से छोटा है, लेकिन -5 की स्क्वायर है वो 0 से छोटी नहीं होगी आपकी, तो यानी ये साइन किसका होगा, ग्रेटर देन लगेगा आपका, x इंटू एक्स किसके रहेगा, x स्क्वायर की, और ग्रेटर देन क्या रहेगा, 0, ये इक्वेशन फिफ्थ आपकी। अब देखो x स्क्वायर इक्वल 0 आ रहा है, x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तीन कंडीशन बन सकती है x की आपकी, और तीनों में क्या आ रहा है, x स्क्वायर इक्वल 0, x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। लिखोगे इक्वेशन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ से क्या रहेगा आपका, x स्क्वायर या तो इक्वल टू 0 है या क्या है, ग्रेटर देन 0, तो x स्क्वायर क्या रहेगा आपका, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के रहेगा आपका, ठीक है। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 पॉइंट दे रहा वो क्या हो गई आपकी, कंप्लीट हो गई, और आगे की जो थ्योरम है और क्वेश्चन एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।